उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामकर एक बड़ा संदेश दे दिया है और साथ ही साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अगर किसी की टेंशन को बढ़ाने का काम किया तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण और कांग्रेस, इन राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी का दामन थामने के साथ साथ उनका जो बयान सामने आया है वो बयान मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी एक बड़ी पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक बड़ा उनका जो है दबदबा माना जाता है, और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस मुसलमान वोट बैंक पर उनकी पकड़ यहाँ पर मानी जा रही है या जिस पकड़ पर बात हो रही है, क्या वो यूपी चुनाव में चल पाएगा? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जादू चलेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? क्या मुसलमान वोट बैंक अपनी तरफ करने में कामयाब होंगे? और देखिए क्यों आजम खान से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तुलना हो रही है, इसको भी समझिएगा। फिर मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है वो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, आजम खान, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता आजम खान, और आजम खान की बदौलत समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी तक सरकार बनाई है। ये बात अखिलेश भी जानते हैं और ये बात मुलायम सिंह भी जानते थे, और यही तो वजह है कि मुलायम और अखिलेश से ज्यादा दबदबा अगर किसी का रहता था तो वो आजम खान जैसे लोगों का था, क्योंकि एक वक्त में आजम खान का सिक्का चलता था उसी मुसलमान वोट बैंक की वजह से। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ताकत भी कम नहीं है और मुसलमान वोट बैंक पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो क्या आजम खान की जगह ले पाएंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी? देखिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए सवार, क्या आजम खान जैसे तनकर वो खड़े हो पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, एक वक्त था आजम खान का जो अब नजर नहीं आ रहा है। आजम खान फिलहाल जेल में है और ऐसे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या आजम खान की तरह नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव का राइट हैंड जो है वो बन पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच एक दल से दूसरे दल में शामिल होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस से अलविदा कहने वाले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने सिपह सलाहकारों के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसका दामन उन्होंने थाम लिया। पूरे लाव लश्कर के साथ समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए और जिन लोगों के साथ वो समाजवादी पार्टी में आए हैं वो एक बड़े प्रभावशाली लोग हैं। उनकी भी पकड़ मुसलमानों पर अच्छी खासी जो है वो मानी जाती है। और देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक राजकुमार पाल, देवरिया के पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा, पूर्व मंत्री अनीस अहमद फूल बाबू और AIMIM नेता दानिश खान, करीब सैकड़ों नेताओं और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण की है। और मैं अपने दर्शकों को जरा ना यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि आजम खान से क्यों बात हो रही है, चर्चा क्यों हो रही है कि क्या आजम खान की बराबरी वो कर पाएंगे। बसपा से अपनी सियासी पारी को शुरू करने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय मायावती के राइट हैंड माने जाते थे। बसपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा वो हुआ करते थे, लेकिन सपा में पहले से ही पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक एक से बढ़कर एक कद्दावर मुस्लिम नेता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सपा की साइकिल पर सवार हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी कैसे अपनी सियासी जगह बना पाएंगे। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज काशीराम के साथ बसपा से किया था। वहां वे मायावती के सबसे भरोसेमंद मुस्लिम चेहरे माने जाते थे। मायावती की सरकार में नसीमुद्दीन के पास 1 दर्जन मंत्रालय का जिम्मा भी हुआ करता था।
बसपा में मुस्लिम राजनीतिक की दशा और दिशा उनके हिसाब से तय हुआ करती थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए और उन्होंने बसपा छोड़ दी। बसपा छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए और पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कांग्रेस को जो है उन्होंने अलविदा कहा, कांग्रेस से उन्होंने खुद को अलग किया। 3.5 दशक तक बसपा और करीब 8 साल तक कांग्रेस में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की साइकिल पर जो है वो अब सवार हो गए। उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 2027 में अखिलेश यादव की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा किया। नसीमुद्दीन ने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, वे हमेशा विकास की राजनीति के पक्षधर रहे हैं। बसपा में रहते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो सियासी रुतबा है ना, जो बसपा में उनका एक सियासी दबदबा था, सियासी रुतबा था, वो कांग्रेस में नजर नहीं आया। बहुत कोशिश की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है ना कि मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर ध्यान देती थी। और देखिए काशीराम के समय की बात है कि भैया नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस वक्त के हैं और जाहिर तौर पर भैया अपना घर होता है और किराए का मकान होता है। तो जो बसपा था वो अपना मकान था, वो अपना घर था। और काशीराम के समय से ही मायावती के साथ नसीमुद्दीन जुड़े थे, तो जाहिर तौर पर उनका दबदबा तो यहाँ पर बढ़ना तय था, उनका एक रौला वहां पर जमना तो तय था ही। और जो बात है नसीमुद्दीन मानते, लेकिन वो चीज किराए के घर में नजर नहीं आई, वो चीज उस घर में नजर नहीं आई जहां पर वो सेट होने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के अंदर। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस में वैसे आप देख रहे हैं फूट की स्थिति है, पार्टी अलग थलग कहीं पड़ी है, कहीं पड़ी है, नेताओं के अलग थलग बयान सामने आते हैं। तो ये सब देखने के बाद नसीमुद्दीन को लगा कि भैया जो बसपा जैसा दबदबा था ना, जो बसपा के अंदर पावर थी, ताकत थी, वो कांग्रेस में नहीं है। कोई ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है नसीमुद्दीन है, ठीक है कोई। तो ये चीजें देखने के बाद नसीमुद्दीन को लगा कि भैया इतना बड़ा हम चेहरा है और मुसलमान वोट बैंक पर इतनी बड़ी पकड़ रखते हैं, उसके बावजूद कांग्रेस हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा। फैसला उन्होंने किया कि वो आगे कुछ नया करेंगे। देखिए वो इंतजार भी कर रहे थे। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कुछ समय तक वेट किया कि शायद बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें बुला लें, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है उन्हें न्योता दें पार्टी में आने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ये देखने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो ये मायावती के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ताकत क्या है ये बात मायावती बेहतर समझती है, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए मैं मुस्लिम अगर बात कर लूं मतदाताओं की, देखिए यूपी में 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं जो सपा के कोर वोट बैंक बने हुए हैं। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का करीब 85% वोट एकमुश्त सपा को मिला। सूबे में कांग्रेस सपा गठबंधन होने के बाद मुसलमानों ने बसपा और AIM के मुस्लिम कैंडिडेट को भी इग्नोर कर दिया था। आजम खान से लेकर सलीम, इकबाल शेरवानी, अफजाल अंसारी, अरताउर रहमान, कमाल अख्तर, जियाउर रहमान जैसे मुस्लिम नेताओं के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या अपनी जगह बना पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। ये समाजवादी पार्टी के अंदर ये बड़े बड़े चेहरे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और देखिए आजम खान का विकल्प क्या बन पाएंगे सिद्दीकी, क्योंकि सिद्दीकी एक बड़ी ताकत है। आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं और मुलायम सिंह यादव के दौर से पार्टी के मुस्लिम चेहरे बन गए। जैसे काशीराम के समय से नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा के साथ जुड़े हुए थे और जो ताकत नसीमुद्दीन की बसपा में उस वक्त थी, वही ताकत एक वक्त में आजम खान की समाजवादी पार्टी के अंदर थी, क्योंकि वो भी मुलायम सिंह के समय से जुड़े हुए थे, ठीक है। जब आजम खान के बिना सपा में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद उन पर कानूनी शिकंजा धीरे धीरे कसता चला गया। इसके बाद भी आजम खान के जो सियासी तेवर हैं वो ढीले नहीं पड़े। लेकिन अब आजम खान का जो रुतबा, आजम खान की जो तमाम ताकत, जो भी चीजें हैं, वो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। 2025 में जब आजम जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, तो अखिलेश यादव ने 90 तुले अंदाज में
आजम की हर शर्त मंजूर करते हुए उनके घर जाकर मुलाकात की थी। आजम खान भले ही जेल में बंद हो, लेकिन आज भी सपा के मुस्लिम चेहरे वो बने हैं। आजम के जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा की साइकिल पर वे सवार हुए, लेकिन क्या आजम को सपा में रिप्लेस कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। जो कि मैंने मुस्लिम वोट बैंक की यहाँ पर बात कर ली है, और साथ ही ये भी बताया कि कितनी बड़ी ताकत आजम खान रखते थे समाजवादी पार्टी के अंदर, और जो आजम खान ने कह दिया वो तो टाला ही नहीं जा सकता था साहब। उसे टालने की हिम्मत ना अखिलेश में थी, ना मुलायम सिंह यादव में। तो ये ताकत आजम खान रखते थे, और यही ताकत बसपा के अंदर नसीमुद्दीन रखते थे। जब काशीराम के समय से उन्होंने बसपा को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर दोनों बड़े चेहरे नसीमुद्दीन और आजम दोनों अपनी अपनी पार्टियों में बड़ी ताकत रखते थे, लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि भैया आजम खान की तरफ अब अखिलेश का उतना ध्यान है भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज का वक्त होता है, और आजम खान का शायद अब वक्त चला गया है। इसलिए अखिलेश खुद अब अपने आप मुसलमानों के जो वोट बैंक है उसको लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि क्या जो आजम खान का वक्त था, जो दौर था, जो दबदबा मुसलमान वोट बैंक पर था, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश में बनती रही है, क्या यही रौला दबदबा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ला पाएंगे वापस? क्या आजम खान की जगह वो ले पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या अखिलेश यादव और आजम खान के बीच एक बार फिर से दूरियां होती नजर आएंगी? हालांकि नसीमुद्दीन जो सिद्दीकी है एक बड़ा चेहरा है, अब क्या वो आजम की जगह ले पाएंगे, ये तो यूपी के विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।